I am Shivanta Valodi from DPS RKपुरम। आपका पेपर कैसा रहा बेटा आज? सर पेपर अच्छा था, मतलब जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सारे एक बार अटेम्प्ट कर ही रखे थे पिछले पेपरों में जो यहाँ करे थे, तो सब आता ही था बस। हाँ सर। शिवान, टोटल कितने फुल लेंथ टेस्ट आपने सॉल्व किए थे? सर फुल लेंथ टेस्ट मैंने मतलब फुल लेंथ टेस्ट भी करे थे और बहुत सारे सिंगल टेस्ट भी करे थे, मतलब अब चैप्टर वाइज भी किए थे? चैप्टर वाइज भी बहुत सारे करे। तो आज पहले कैसा था माइंडसेट? जैसे कल शाम को आप लोग जा रहे थे ज़्यादा दिन करके, सर कॉन्फिडेंट था। हाँ। कैसा लगा एग्जाम में गए तो क्या रिएक्शन था? सर मतलब कॉन्फिडेंट था कि पेपर से पहले ही मतलब जैसे बच्चे पूछ रहे थे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो सर मतलब मोस्टली क्वेश्चन जो भी वो पूछ रहे थे पता ही था कि, तो मैंने उनको हेल्प भी कर दी, मतलब मुझे आता था ओवरऑल जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे याद थे, सर ने एक बार रिवाइज भी करवा दिए थे, तो सब आता था। तो मैंने जो भी था पेपर को देखा, मेरे को जब देखा तो उसके बाद आने लग गए थे, तो ऐसा कुछ अटका भी नहीं, मेरा पेपर भी जल्दी खत्म हो गया था, हाफ एन आवर बच गया था, तो मैंने रिवीजन भी करा, उसमें जो निकली मेरी गलतियाँ वो ठीक भी कर दी। ओजेएस कब ज्वाइन किया था शिवांता? सर ओजेएस तो मतलब एकदम स्टार्टिंग ऑफ सेशन से ही शुरू कर दिया। 10th क्लास में ज्वाइन किया था, उससे पहले कहाँ पढ़ते थे? उससे पहले सर मतलब पहले तो सेल्फ स्टडी करता था और पहले 9th में आनंद जाता था। 9th में आया था। आज का पेपर कितनी देर में फिनिश हो गया? पेपर मतलब 12:50 में खत्म हो गया था, मतलब हाफ एन आवर मेरे पास अच्छा खासा बच गया था कि मैं रिवीजन कर पाया था। अनदर थिंग, इंग्लिश की पेपर रीड किया था आपने रीडिंग टाइम? रीडिंग टाइम में थोड़ा आपने बोला था कि सर मतलब रीड नहीं करना, नहीं तो घबराहट हो जाती है, तो ज़्यादा रीड नहीं करा, बस 1-2 स्टार्टिंग के एमसीक्यू देख लिए थे, तो मतलब मुझे पता था कि जैसे एचसीएफ निकालना है, तो मैंने माइंड में कैलकुलेशन कर ली थी, तो मतलब थोड़े थोड़े आगे थे तो मैंने ऐसे मार्क कर लिया था कि ये हैं, तो मैंने सीधा जैसे ही पेपर मिला तो मैंने सेक्शन ही लिख के थोड़ा लिख दिया, तो मैं थोड़ा तो आपको जो आज लक्ष्य मिल रहा है कि आप आज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 80 में से 80, यदि ये काम आपने ना किया होता, इतने पेपर्स ना दिए होते, तो लक्ष्य हासिल हो सकता था उसके बिना? सर मेहनत के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेहनत तो सर करनी पड़ती है सर, वो तो बाकी लोगों ने भी मेहनत करी है तभी मतलब 70+ भी मेहनत से ही आती है। अब आगे का क्या प्रोग्राम है आपका? 11th क्लास में कौन से सब्जेक्ट्स ले रहे हैं? सर 11th में सर मोस्ट प्रोबेबली साइंस ही नहीं है। साइंस लेनी है? हाँ, तो अपने छोटे बहन भाई जो अब 10th में आए हैं उनके लिए कोई सजेशन या कुछ ऐसी टिप्स? सजेशन ये है कि सर मेहनत करनी चाहिए सर, बाकी फुल ना आना वो एक अलग बात है सर, मतलब वो लक के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि फुल आना जरूरी नहीं है, बट सर मेहनत जितनी करोगे तो सर उतने ज्यादा मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी होती है सर। ओजेएस को आप क्या रेटिंग करोगे? सर ओजेएस को मैं 5 रेटिंग हूँ सर, क्योंकि जो भी डाउट्स थे सर, जैसे मेरे कल तक भी इतने सारे डाउट्स थे, तो सर आज तक सर बैठ के आपने मुझे इतना बैठ के अलग से मतलब जब तक डाउट्स खत्म नहीं हुआ तब तक आपने सारे पूरा बैठ के बताया, तो सर मतलब पूरा मतलब हेल्प करिए सर पूरे रास्ते में, तो सर मैं तो थैंक यू बोलना चाहूँगा इसके। तो आप सीबीएसई के अलावा आपकी ओलंपियाड लेवल पे या कोई कंपटीशन लेवल पे भी तैयारी हुई यहाँ पर या नहीं हुई? हाँ सर, मतलब जैसे मैंने पिछले साल एक एग्जाम भी दिया था एमवीपी, उसमें मेरी रैंक भी आई थी 18, तो उसमें मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, तो मतलब वो क्वेश्चंस जो यहाँ पर हम बेसिक में ही कर लेते थे, जैसे वहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन आते जिसमें इतना सोचना पड़ता था, तो यहाँ पर तो वो क्वेश्चन ऐसे ही बेसिक में हो जाते थे, तो जब पेपर भी दिया आज का तो बहुत बच्चों को, जैसे हमारी क्लास के भी बहुत बच्चों को बहुत ईजी लगा, वो इसलिए ईजी लगा मतलब पेपर तो कॉम्पिटेंसी वाला ही था, बस ये था कि हमने इतना कर लिया था तो कि मतलब हमारे को आसान लगने लग गया था। अभी प्रैक्टिस अच्छी हो गई? प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी और मतलब हाई लेवल भी कर लिया था, तो फिर वो ईजी आपको आसान लगने लगा। आप भी बेटा वन ऑफ द बेस्ट चाइल्ड हो इस दुनिया के अंदर, जैसे सन इज वन होता है वैसे ही आप हो। थैंक यू। तो ऑल द बेस्ट, लाइफ में आप आगे जो चाहो हमारी दुआएं रहेंगी वो आपको मिले। थैंक यू शिवान। थैंक यू सर। हेलो, माय नेम इज़ जेसिका एलिस्टर, आई स्टडी इन माउंट कार्मल स्कूल। मैंने ओजस को पिछले साल ही ज्वाइन किया था, मतलब इस साल ज्वाइन किया। तो आज आपका पेपर था जो मैथ्स का था वो कैसा हुआ? अच्छा गया, बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। अच्छा, तो जो आपने ये सफ़र तय किया उस सफ़र में ओजेएस की क्या भूमिका रही? इनिशियली मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरे मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे थे, बट देन आप लोग ने मेरे साथ बैठा और फिर पर्सनली भी किया, तो तब मेरे को अच्छा लगने लगा एंड आई गॉट मोर कॉन्फिडेंट इन मैथ्स। आज का पेपर कितनी देर में फिनिश हो गया था जेसिका? 2.5 आवर्स में ख़त्म हो गया था, आधा घंटा रिवीजन किया था। डर लग रहा था एग्जाम में जाने से पहले? थोड़ा तो लगा था क्योंकि एग्ज़ाम है, मैथ्स का एग्ज़ाम है, उसका तो डर रहता ही है, तो हाँ नर्वसनेस आप थी। लोगों ने इतने सारे फुल लेंथ पेपर्स लिखे थे, एवरी संडे आप लोग आगे पेपर लिखते थे, या पार्ट टेस्ट सीरीज जब चल रही थी तो पार्ट टेस्ट सीरीज के भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे, इवन फाइनल स्टेप रिवीजन
जो चल रहा था, उसमें आप लोगों को FRS थे, उसके बाद FSP सीट्स जो मिलती थी, तो इतना करने के बाद मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं हम पेपर फेस नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। ऐसा नहीं लग रहा था, कॉन्फिडेंट थे? आप संडे वाले दिन जो क्लास होती थी वो मिस कर जाते थे हाँ जी। क्योंकि आपको चर्च जाना होता था, हाँ जी। तो OJS वालों ने आपकी क्या हेल्प की, कैसे उसको कम्पनसेट किया? एक्स्ट्रा क्लासेस ली थी मेरे साथ। अगर मैं संडे को उस टाइम पे नहीं आ सकती थी तो मेरे को थोड़ा जल्दी बुला लिया था, मेरे साथ बैठे, और फिर अगर संडे को नहीं हुआ तो किसी और दिन ले लिया एक्स्ट्रा क्लास। तो हाँ, हेल्प हुई। थैंक यू जेसिका, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। कीप गोइंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। My name is Devik Singh and I am from Sudha Patel Vidyalaya. देविक, आपको OJS में पढ़ता हुआ कितने टाइम हो गया है? 2 साल। यदि आपको OJS के लिए रेटिंग करने के लिए कहा जाए तो आप कितने 5 स्टार रेटिंग करोगे, 3 स्टार करोगे, 2 स्टार करोगे, कितनी करोगे आप? 5 स्टार। क्यों 5 स्टार ही क्यों? क्योंकि पहले तो लग नहीं रहा था कि इतना कुछ करा रहे हैं, लेकिन जब पेपर दिया मैंने बोर्ड का तब समझ आया कितना इंपॉर्टेंट था ये सब। मतलब पेपर में ऐसे कुछ था ही नहीं जो मेरे को आता नहीं था। पेपर आज देखा तो पहले जैसे पेपर देखा तो क्या रिएक्शन था तेरी? क्योंकि जब जैसे जैसे पेपर पढ़ रहा था मैं, वैसे मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे पता था कि वैसे क्वेश्चन हो जाएंगे सर। कितनी देर में क्वेश्चन पेपर फिनिश हो गया था आज का? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में हो गया। फिर रिवीजन के लिए हाफ एन आवर यूटिलाइज किया था या पेपर सबमिट करके निकल गया? डिवीजन 15 मिनट में हो गई थी मेरी। 15 मिनट में पूरी हो गई। आप 9th से इस OJS में पढ़ रहे हो, तो मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स, मेहनत और क्या पार्ट आपको अच्छा लगा यहाँ पर, मतलब मेन कि जिसमें मतलब आपको थोड़ा सा डिफरेंट बना दिया? जैसे आप कह रहे हो कि मैंने 2.5 घंटे के अंदर पेपर कर लिया, तो वो पेपर करने 2.5 घंटे कोई आसान काम नहीं है, और पेपर को देख के डर नहीं लगा, और आपको कैसे समझाया गया, कैसे इम्प्रूवमेंट कराई गई? आप भी कुछ छोटा छोटा लिखते थे, तो उसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया, बताओ। OJS में मुझे ये करवाया कि मेरी मैथ्स जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत अच्छे से क्लियर कराई, जिससे मेरे साथ ये हुआ कि मैं बहुत तरह के क्वेश्चन, अलग अलग तरह के क्वेश्चन कर पाया, जबकि मैंने पीछे पहले ना किए हो। अपने आने वाली जनरेशन को क्या देना चाहोगे? मैसेज क्या देना चाहोगे? नेक्स्ट कि मैथ्स से डरना नहीं है। मेरी जब मैं मैथ्स से डरता था तो मेरे से मैथ्स होती नहीं थी। जो OJS ने मेरी मदद करी मैथ्स से डर हटाने के लिए, और अब मैं मैथ्स में इतना अच्छा कर पा रहा हूँ। तो अब आप 11th में, अब आपका क्या प्रोग्राम है, क्या टॉपिक्स लेना चाहोगे, कौन से सब्जेक्ट लेना चाहोगे? मैं कॉमर्स और मैथ्स लेना चाहूँगा 11th में। पर बच्चे मैथ्स से घबराते हैं, लेकिन आप कह रहे हो मैं मैथ्स लूँगा, बच्चे डर जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो वो दूर करने के लिए हमें मैथ्स समझना पड़ेगा, जो OJS में बहुत अच्छे से कराते हैं। पर हमने देखा कि कोविड के बाद बच्चों का हाथ नहीं चलता था, तो OJS ने आपको बिल्कुल मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से हेल्प की, मतलब डांट के भी, डपट के भी। तो उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि मतलब वो आपको बातें फील होती थी? सुनील सर जो हैं वो आपको तो डांटते ही खूब सारा थे और बोलते भी बहुत अच्छे तरीके से, तो आज आपको वो समझ आ रहा है कि वो बेटर था या नहीं था? पहले तो वो अच्छा नहीं लगता था मुझे वो सब सुनना, लेकिन बाद में जैसे जैसे करता गया मैं, जैसे मैंने इंप्रूवमेंट देखी खुद में, तो मुझे पता चला कितना इंपॉर्टेंट था ये सब। और ये जो टेस्ट सीरीज हुई हमारी, तो उसमें से कितना पार्ट आया आपका उसके अंदर? उसमें जितने मैं टेस्ट सीरीज में कराया था उसमें से काफ़ी कुछ मेरे को इतना मैं कर लिए थे क्वेश्चंस कि वो बोर्ड ने मेरे हेल्प करी। और जो फाइनल डे पे आपको कराया गया, जो लास्ट मोमेंट टिप्स थी, वो कितनी काम आई आपको? हाँ, टाइम मैनेजमेंट जो टिप्स थी वो काफ़ी काम आई मेरी, इसलिए मैं पेपर कर पाया टाइम। और पेपर के काफी सारे क्वेश्चन जो हैं लास्ट टाइम कराए गए थे आपको? हाँ, करे हुए थे बहुत सारे क्वेश्चन। थैंक यू देविक, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। नेक्स्ट क्लास, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। अब बेटा 11th का बैच हम करीब 20% डाल दो। गुरमीत, आपने OJS को कब ज्वाइन किया? मैंने दिसंबर में ज्वाइन करा था 2025 में। तो आपको सारा सिलेबस कराया गया जो नहीं आपने किया था, या कराया गया? मेरे को कुछ चैप्टर्स आते पर ऑलमोस्ट मेरी तैयारी नहीं थी। और आपने कितनी मेहनत कराई गई आपसे? मैं एक्स्ट्रा क्लास में पेपर से। आप अपने आप को किस क्राइटेरिया में मानते हो? अगर बोला जाए कि आप एवरेज स्टूडेंट हो, टॉपर हो, बिलो एवरेज हो, तो आप अपने आप को किस क्राइटेरिया में काउंट करते हैं? एवरेज स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट। तो यहाँ आने से पहले क्या पोजीशन थी आपकी मैथ्स में? यहाँ आने से पहले मैथ्स में मतलब पेपर नहीं कर पाता था। यहाँ आने के बाद साइंस में भी और मैथ्स में भी मतलब दोनों जल्दी हुए, और मतलब पहले मेरे में इम्प्रूवमेंट है मैथ्स में। और आज पेपर लिखा जो आपने, तो कैसा लगा? एग्जाम में गए, पेपर लिखने के बाद लग रहा है पास हो जाएगी।
थैंक यू गुरमीत। और अपने जो बच्चे हैं, जो छोटे दोस्त भाई बहन हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहोगे कि उन्हें प्रॉपर टाइम पे ज्वाइन करना चाहिए? देखो डेड बुल की देखो, प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे इधर आके हर चैप्टर के टेस्ट ये भी ऑनलाइन प्रैक्टिस शीट करवाएंगे, वो करनी चाहिए रेगुलर। और बस तो ऑल द बेस्ट गुरमीत। अब तो कोई गलत नहीं, ये गलत था मेरा अभी भी। आपने ओजीएस कब से ज्वाइन किया है? मुझे लगा इसका सी होगा, लेकिन इसका बी था। इसका तो आज आपका पेपर कैसा हुआ? इसका सी ही था, ये गलत थे मेरे पहले, फिर मैंने ठीक किया। अच्छा, जैसे आपने ज्वाइन किया था, टॉर्चर कर रहे हैं भैया। पता ही, मैं तो रोता रोता दिया है। बहुत ही जो पता तेरा तो पेपर देने के बाद दिया, मेरा जब रिजल्ट आ गया डर था आपके अंदर बहुत सारा। और रोता रोता दिया मैंने। आपका 11th में 12th में? मेरे को लग रहा है बहुत खराब गया, तो ये लोग चेकिंग भी ऐसी करते हैं। मेरा तो नीचे से आज एग्जाम चेकिंग में गए तो कैसा जो जिस आपको हिसाब क्या से देखते हैं? लिखने की आदत थी वैसा गया। अब 50 कुछ आएंगे, 80 आएंगे। कितने आएंगे? तो 89 आए थे टोटल। और क्वेश्चन पेपर कितनी देर में? इंटरनल लगा के। तो फिर तभी इधर नहीं 90+ पढ़ा। यदि ऑनलाइन भी आप क्लासेस बच्चे करते हैं बहुत सारी और ऑफलाइन भी करते हैं, तो आप बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे कि उन्हें ऑनलाइन क्लास करनी चाहिए या जाके नहीं? मारा बैठ। क्यों? वो तो टॉप है, क्या वो नहीं आएगा। आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताओ जो आपको यहाँ पर बिल्कुल टचिंग सा या बहुत अच्छा सा लगा हो। आपको डांट भी खूब पड़ती थी, सब कुछ पड़ता था, तो आज इस डांट का मतलब समझ आया कि क्यों डांट पड़ती थी, क्यों ऐसा कहा जाता था। तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन बताओ अपने अंदर जो आपको नजर आई हो। सैटरडे को पहला आज है, आज ही तो था। और टेस्ट सीरीज पूरी दी थी आपने, तो कहीं कोई टीचर से यहाँ पर कोई मेहनत करने में कमी रही हो? किसी के सॉन्ग है जो पोस्ट कर देंगे ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे है कौन सा वेबसाइट? तो आप अपने आने वाले जूनियर्स को क्या सजेशन देंगे और क्या टिप्स देंगे? इसके आ सकते हैं ना ओ भाई 3 नंबर का गलत करके आया हूँ, सिस्टम मार्किंग दे देना, वही काफी है मेरे को। सेक्शन ये मेरा पूरा छूट गया। पेपर दिखाइए भाई अपना जरा। नहीं, थैंक यू पीयूष, थैंक यू वेरी मच। हाय सय्यम। आई एम सय्यम, आई स्टडी इन रायन इंटरनेशनल स्कूल वसंतकुंज। सय्यम, आज आपका मैथ का एग्जाम था, कैसा रहा आज आपका मैथ का एग्जाम? अच्छा था, आसान था, एक्सपेक्टेड था। सय्यम, मैंने जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि आप बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट हैं। अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, आपने ओजेएस क्लासेस जब से ज्वाइन किया है आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट आई, या क्या ओजेएस क्लासेस को इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को थोड़ा आप डिस्कस करके बताइए। मेरे में इम्प्रूवमेंट आई कि मुझे पेपर लिखने में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आई। मैं पहले पेपर उतना अच्छे से नहीं लिख पाता था, सिली मिस्टेक्स और बहुत सारी ऐसी गलतियां जो ठीक थी लेकिन मैं गलत कर देता था। और इस सेंटर में तो कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यदि आप रेटिंग देना चाहोगे ओजेएस को, 10 में से मार्क्स देना चाहोगे तो कितने मार्क्स दोगे? 10 आउट ऑफ 10। अच्छा, मतलब आपने मतलब मेंटली फिजिकली 10 और 9 क्यों? सर ये कैसा क्वेश्चन है कि 10 आउट ऑफ 9 क्यों नहीं? देखो, इस दुनिया में कोई परफेक्ट होता नहीं है, लेकिन आपने हमें परफेक्ट डिक्लेयर कर दिया सारा का सारा। हो सकता है कि आपकी पेपर चेकिंग में कोई एक आधा पेपर इधर उधर हो गया हो, कुछ
10 on 10 कुछ तो क्वालिटी दिखी, मतलब कुछ तो दिखता होगा ना। क्या खास बात नजर आई आपको? इंस्टीट्यूट में या हम अपने स्कूल में जब जाते हैं तो अगर हम किसी को 10 on 10 देते हैं, 10 में से 10 रैंकिंग देते हैं, तो उसमें कुछ तो स्पेशलाइजेशन होती होगी ना, किसी भी फील्ड में कहीं ना कहीं हमें टच करता होगा, तभी हम देते होंगे, ऐसे नहीं। इस सेंटर में ये है कि टीचर के साथ पर्सनल टाइम मिलता है, टीचर के साथ मतलब इंटरेक्शन। personal time मिलता है, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो जाके। doubts पूछ सकते हैं। और पेपर कितनी देर में फिनिश कर लिया था? 2.5 आवर्स में हो गया था। Mostly when you started giving your full test, I remember you have got around 50 out of 50. Sometime you have got 60 out of 50, 62 out of 50. लास्ट मोमेंट में क्या उसमें ग्रोथ क्या थी आपकी, कैसी ग्रोथ थी लास्ट, कैसे आपने उसको मैं इतना ऊपर तक लेके आए थे? सर तो पहले तो फोकस नहीं करता था। पहले फोकस नहीं करते थे। आज के पेपर में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके? मार्क्स 80 में से कितने आ जाएंगे? सर 70+। 70+। ओवरऑल पेपर का क्या फीडबैक होगा? सीबीएसई के अकॉर्डिंग सिलेबस वाइज अप टू डेट था क्वेश्चन पेपर? सिलेबस के अंदर ही था, लेकिन आसान था। अब आप कौन से सब्जेक्ट्स ले रहे हैं 11th के अंदर? पीसीएम। पीसीएम मतलब इंजीनियरिंग वाली साइड पे जाना है। आगे क्या करना है सेक्शन सोचा है या अभी डिसाइड नहीं किया? अभी तो डिसाइड नहीं किया। अभी डिसाइड नहीं किया। और आप आने वाले अपने जूनियर्स को क्या सजेशन देंगे? शुरू से मेहनत करो, और अगर फोकस नहीं किया तो फिर मार्क्स नहीं आएंगे। आपका नेचर हम लोग जानते हैं कि आप बहुत ही मतलब चंचल स्वभाव है तुम्हारा। आप थोड़े से नटी, थोड़े से बहुत ही क्यूट बिहेवियर है आपका। तो इस टाइप के बच्चे जो यूजुअली जो बच्चे बहुत सीरियसली हर चीज़ को नहीं लेते हैं, बहुत कैजुअल एटीट्यूड के साथ चलते हैं स्टडीज में, तो उनके लिए क्या सजेशन होगा आप लोग का? आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? चीज़ों को समझो, रट्टा मत मारो। रट्टा मत मारो, चीज़ों को समझो, समझ के करो। हाँ। Thank you, Sayam. Thank you very much. All the best. God bless you with all happiness. Keep going forward in your future life, your academic life. God bless you. थैंक यू सर।